थोड़ी देर बाद तीनों एक बड़े पत्थर पर बैठकर पानी पीते हैं। मोहन मुस्कुराते हुए कहता है, हमने खुद देख लिया, यहाँ कोई दिन का भूत नहीं है। सच में हम बिना वजह डर रहे थे। अचानक राम गायब हो जाता है और मालू डर के मारे बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। बहुत समय पहले हरियापुर नाम के एक छोटे से गांव में एक अजीब सी बात मशहूर थी। लोग कहते थे कि वहाँ एक दिन का भूत रहता है जो सिर्फ दिन में ही दिखाई देता है। रात होते ही वह गायब हो जाता था। गांव के बच्चे उससे बहुत डरते थे और दोपहर के समय घर से बाहर नहीं निकलते थे। गांव में मोहन नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। उसे भूत प्रेत की बातों पर जल्दी विश्वास नहीं होता था। एक दिन उसने सोचा, आज मैं पता लगाऊंगा कि ये दिन का भूत सच में है या सिर्फ लोगों की कल्पना। माँ, क्या सच में हमारे बगीचे में दिन का भूत रहता है? हाँ बेटा, लोगों का कहना है कि दोपहर के समय बगीचे में एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है, पर मैंने आज तक उसे खुद नहीं देखा। तो फिर आज मैं खुद जाकर देखूंगा। सावधान रहना बेटा, और अगर डर लगे तो तुरंत वापस आ जाना। आज सच सामने आ ही जाएगा। फिर मोहन घर से निकल जाता है और रास्ते में अपने दोस्तों राम और मालू से मिलता है। तीनों अक्सर साथ खेलते थे, इसलिए मोहन ने उत्साह से उन्हें दिन के भूत वाली बात बता दी। राम पहले तो हंसने लगा, अरे यार, दिन में भी कहीं भूत होते हैं? ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। लेकिन मालू थोड़ा डर गया। उसने धीरे से कहा, पता नहीं, मेरे दादा कहते थे कि उस बगीचे में दोपहर को कोई अजीब सी परछाई दिखती है। मोहन ने दोनों को देखा और बोला, चलो आज हम तीनों मिलकर सच्चाई पता लगाते हैं। अगर भूत हुआ तो सबको बता देंगे, और अगर नहीं हुआ तो लोगों का डर भी खत्म हो जाएगा। तीनों दोस्त हिम्मत जुटाकर बगीचे की तरफ चल पड़े। दोपहर की धूप तेज थी, चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां जमीन पर हिल रही थीं। अचानक एक पेड़ के पीछे कुछ हलचल हुई। मालू डरकर मोहन का हाथ पकड़ लिया। देखो, उधर कुछ हिल रहा है। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे ही पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक सफेद कपड़ा पेड़ की टहनी में फंसा हुआ था और हवा से हिल रहा था। उसके नीचे एक बूढ़ा माली पौधों को पानी दे रहा था। माली ने हंसते हुए कहा, अरे बच्चों, तुम लोग डर क्यों रहे हो? ये कपड़ा तो मैंने धूप में सुखाने के लिए लगाया था। दूर से देखने पर लोगों को भूत जैसा लगता होगा। तो तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जोर से हंस पड़े। मोहन बोला, तो मतलब दिन का भूत असली नहीं था, बस लोगों की कल्पना थी। वह तीनों वहाँ से बातें करते करते आगे की ओर बढ़ने लगे। मालूम, तुम्हारे दादाजी बोलते थे उन्होंने दिन का भूत देखा है। क्या सच में? मालू ने थोड़ा सोचते हुए कहा, हाँ, दादाजी कहते थे कि दोपहर की तेज धूप में जंगल के पास एक सफेद सी परछाई घूमती है, पर उन्होंने कभी किसी को नुकसान करते नहीं देखा। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर डरने की क्या बात है? हम बस सच्चाई जानने जा रहे हैं। तीनों दोस्त पगडंडी पर आगे बढ़ते रहे। रास्ते में सूखे पत्ते उनके पैरों के नीचे चरमराने लगे। हवा चलती तो पेड़ों की डालियां हिलती और अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती। राम ने चारों तरफ देखते हुए कहा, यार, ये रास्ता तो पहले से ज्यादा सुनसान लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं, हम साथ हैं। देखो, सामने से बड़ा जंगल शुरू हो रहा था। मालू की बातों को अनदेखा करके तीनों जंगल के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही हवाएं तेज चलने लगती हैं और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर डरावनी आवाजें करने लगती हैं। मोहन थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन राम हिम्मत दिखाते हुए कहता है, डरने की जरूरत नहीं, हम साथ हैं। तो तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अचानक झाड़ियों में जोर से खड़खड़ाहट होती है। मालू घबराकर पीछे हट जाता है और फुसफुसाते हुए बोलता है, यही होगा दिन का भूत।
लेकिन जब वे ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वह सिर्फ एक खरगोश था जो डरकर भाग गया। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना सूखा पेड़ दिखाई देता है। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं दूर से किसी भूत जैसी लग रही थी। मोहन कहता है, शायद लोग इसी पेड़ को देखकर भूत समझ लेते होंगे। हाँ, डर हमारे दिमाग में होता है। जंगल के बीच में पहुंचकर उन्हें एक छोटी सी खुली जगह मिलती है। वहां सिर्फ हवा की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उन्होंने इधर उधर बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं भी दिन का भूत दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे उनका डर खत्म होने लगा और उन्हें समझ आ गया कि शायद ये सब लोगों की कल्पना और अफवाहें ही थीं। थोड़ी देर बाद तीनों एक बड़े पत्थर पर बैठकर पानी पीते हैं। मोहन मुस्कुराते हुए कहता है, हमने खुद देख लिया, यहाँ कोई दिन का भूत नहीं है। सच में हम बिना वजह डर रहे थे। अचानक राम गायब हो जाता है और मालू डर के मारे बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह घबराया हुआ इधर उधर राम को आवाज देता है, राम, राम, कहाँ हो? लेकिन चारों तरफ सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती है। मोहन जल्दी से पास की बोतल से पानी लेकर मालू के चेहरे पर छींटे मारता है। थोड़ी देर बाद मालू धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसकी आवाज कांप रही होती है, मोहन, राम कहाँ गया? क्या दिन का भूत उसे ले गया? मोहन खुद डरा हुआ था, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए बोला, नहीं मालूम, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अभी तक कोई भूत नहीं देखा। शायद राम कहीं छिप गया होगा या रास्ता भटक गया होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये जंगल बहुत अजीब है। हमें वापस चलना चाहिए। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अगर हम अभी भाग गए तो राम को कैसे ढूंढेंगे? हमें साथ रहना होगा। ठीक है, पर तू मेरे पास ही रहना। मैं अकेला नहीं रह सकता। मैं यही हूं। हम दोनों मिलकर राम को ढूंढेंगे। चाहे जितना डर लगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। दोनों डरते डरते आगे बढ़ने लगे। हर झाड़ी और हर आवाज उन्हें चौंका देती थी। चलते चलते मालू फिर बोला, मोहन, अगर सच में कुछ हुआ तो हम साथ मिलकर सामना करेंगे। और याद रख, अभी तक हमें कोई दिन का भूत नहीं दिखा है। डर हमारे मन का खेल भी हो सकता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे राम को पुकारते हुए जंगल में आगे बढ़ते रहे और उनके दिल में डर के साथ साथ दोस्त को ढूंढने की हिम्मत भी बढ़ती जा रही थी। अचानक उन्हें एक भारी और रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। कौन हो तुम लोग और मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? मोहन और मालू डर के मारे वहीं रुक जाते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। चारों तरफ देखते हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। मोहन, ये जरूर दिन का भूत है। कौन हो तुम? सामने आओ। हम अपने दोस्त राम को ढूंढ रहे हैं। वो अचानक गायब हो गया। तब पेड़ों के पीछे से हल्की सी धुंध जैसी आकृति दिखाई देती है। वह आवाज फिर गूंजती है, लोग मुझे दिन का भूत कहते हैं, लेकिन तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हमें बहुत डर लग रहा है, पर हमारा दोस्त खो गया है। हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते। कुछ पल सन्नाटा छा जाता है। फिर वह आवाज थोड़ी शांत होकर कहती है, डर होना बुरा नहीं, लेकिन सच्ची दोस्ती डर से बड़ी होती है। तुम लोग अपने दोस्त के लिए यहाँ तक आए हो, ये अच्छी बात है। अगर तुम सच में दिन के भूत हो, तो क्या तुमने हमारे दोस्त राम को देखा है? तबीयत अचानक वह धुंध साफ होने लगती है और उनके सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की के रूप में वह दिन का भूत प्रकट होती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक रहस्यमयी चमक। वह शांत आवाज में बोली, हाँ, मैंने ही तुम्हारे दोस्त राम को अपने साथ लिया है। तो तुमने राम को क्यों ले लिया? उसने क्या किया? हमारा दोस्त कहाँ है? क्या वो ठीक है? घबराओ मत, तुम्हारा दोस्त सुरक्षित है। मैंने उसे इसलिए रोका
क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि उसकी दोस्ती कितनी सच्ची है और तुम दोनों सच में उसके लिए यहाँ तक आ गए। हम डर रहे थे, पर राम हमारा दोस्त है, उसे छोड़कर कैसे जाते। यही तो मैं देखना चाहती थी। लोग मुझे डरावना समझते हैं, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं सिर्फ लोगों के दिल की सच्चाई जानना चाहती हूँ। तो क्या हम राम से मिल सकते हैं? वह लड़की हल्का सा हाथ उठाती है और कहती है, अगर तुम दोनों सच में बहादुर हो तो मेरे साथ चलो, लेकिन याद रखना, डर को दिल में जगह मत देना। मुझे अभी भी थोड़ा डर लग रहा है इसके लिए, लेकिन अब ये उतनी बुरी नहीं लग रही। हाँ, शायद हमें बस हिम्मत रखनी है। वह दिन का भूत आगे आगे चलने लगती है और मोहन व मालू उसके पीछे पीछे। दिल में डर भी था, लेकिन दोस्त को वापस पाने की उम्मीद उससे कहीं ज्यादा। कुछ ही देर बाद वह दिन का भूत उन्हें जंगल के अंदर एक खुली जगह पर ले जाती है। वहाँ एक बड़े पत्थर के पास राम बैठा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही मोहन और मालू उसे देखते हैं, दोनों दौड़कर उसके पास पहुँच जाते हैं। राम, तू ठीक है ना? हम तो बहुत डर गए थे। मैं ठीक हूँ। इसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस मुझसे बातें कर रही थी। हमने तुझे हर जगह ढूंढा, लगा कहीं कुछ गलत ना हो गया हो। तीनों दोस्त कुछ देर तक आपस में बातें करते हैं। धीरे धीरे उनका डर कम हो जाता है और माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। फिर राम दिन के भूत की तरफ देखकर पूछता है, तुम सच में कौन हो? लोग तुमसे इतना क्यों डरते हैं? और तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हारी असली कहानी क्या है? दिन का भूत कुछ पल चुप रहती है। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी दिखाई देती है। वह धीरे से पास के पत्थर पर बैठ जाती है और गहरी सांस लेकर कहती है, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो, आज मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ। तो तीनों दोस्त उसके सामने ध्यान से बैठ जाते हैं और वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करने ही वाली होती। दिन का भूत कुछ देर तक चुप रही। उसकी आंखों में पुरानी यादों की नमी झलकने लगी। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। बहुत साल पहले मैं भी इसी गांव में रहती थी। मेरा नाम दिया था। मेरा एक छोटा सा परिवार था, माँ, पिता और मेरा छोटा भाई। हम साधारण लोग थे, किसी का बुरा नहीं सोचते थे, लेकिन गांव वाले हमें अलग समझते थे, क्योंकि मेरी माँ जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थी। तो तीनों दोस्त ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। जंगल की हवा अब शांत हो चुकी थी। शुरू में सब ठीक था, लोग मदद लेने आते थे, लेकिन एक दिन गांव में किसी की फसल खराब हो गई, किसी का बच्चा बीमार पड़ गया और लोगों ने बिना सोचे समझे मेरी माँ को दोष देना शुरू कर दिया। उन्होंने हमें अशुभ कहना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें तुम्हारी क्या गलती थी? गलती कोई नहीं थी, लेकिन डर और अफवाहें इंसान को अंधा बना देती हैं। एक रात गांव वालों ने हमारे घर के बाहर भीड़ लगा दी, हमें बुरा भला कहा और हमें गांव छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। ये तो बहुत गलत हुआ। हम जंगल में आ गए। शुरू शुरू में बहुत मुश्किल हुई, डर भी लगा, लेकिन धीरे धीरे हमने यहाँ जीना सीख लिया। कुछ समय बाद मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे और मैं अकेली रह गई। तब से लोग मुझे दिन का भूत कहने लगे, क्योंकि मैं दिन में जंगल में दिखाई देती थी। तो तुम भूत नहीं हो, बस अकेली हो और लोगों की गलतफहमी का शिकार बनी हो। हाँ, मैं किसी को डराना नहीं चाहती, बस लोगों से दूर रहना सीख लिया। तो तीनों दोस्त कुछ देर तक चुप रहे। उनके मन में डर की जगह अब समझ और दया आ चुकी थी। हवा में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी और उनकी दोस्ती पहले से भी गहरी हो चुकी थी। मोहन थोड़ी देर चुप रहा, फिर हिम्मत करके धीरे से बोला,
आप बुरा ना मानो तो क्या आप हमारे साथ हमारे घर चल सकती हैं? आप यहाँ अकेली रहती हो। गांव में हमारे घर पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर दिया कुछ पल के लिए हैरान रह गई। उसने शायद पहली बार किसी की आवाज में इतना अपनापन महसूस किया था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। वह धीमे स्वर में बोली, तुम लोग सच में मुझे अपने घर ले जाना चाहते हो? तुम्हें डर नहीं लगेगा? या गांव वाले कुछ कहेंगे तो? हमने आपकी पूरी कहानी सुनी है। अब हमें आपसे डर नहीं लगता। गलती लोगों की सोच में थी, आपकी नहीं। हाँ, और अगर कोई कुछ कहेगा तो हम सब मिलकर समझाएंगे। आप अकेली क्यों रहो? दिया ने आसमान की ओर देखा, जैसे पुराने दिनों की यादें उसके सामने आ गई हों। उसने धीरे से कहा, बहुत समय बाद किसी ने मुझे अपने जैसा समझा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मुझे घर चलने के लिए कहेगा। घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, अपनेपन से बनता है। और अब आप अकेली नहीं हो। कुछ देर की खामोशी के बाद दिया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन अगर किसी को मेरी वजह से परेशानी हुई तो मैं वापस जंगल आ जाऊंगी। तो तीन दोस्त खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। जंगल का सन्नाटा अब पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे एक नई शुरुआत उनका इंतजार कर रही हो। और फिर चारों धीरे धीरे जंगल से बाहर गांव की ओर चल पड़े। दिया कुछ कदम चलने के बाद अचानक रुक गई। उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में बोली, तुम लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन एक सच है जो तुम्हें जानना चाहिए। मैं बहुत समय पहले मर चुकी हूँ। यह सुनकर तीनों दोस्त एकदम चुप हो गए। हवा फिर से धीमे धीमे बहने लगी। मालू घबराकर मोहन के पीछे छिप गया। क्या मतलब? फिर तुम हमारे सामने कैसे हो? तो क्या तुम सच में भूत हो? जब गांव वालों ने हमें जंगल में भेज दिया, कुछ समय बाद मैं बहुत बीमार पड़ गई। इलाज नहीं मिला और एक दिन मेरी सांसें थम गईं। लेकिन शायद मेरी आत्मा यहीं रह गई, क्योंकि मेरे दिल में लोगों के लिए कोई गुस्सा नहीं था, बस अकेलापन था। इसलिए तुम लोगों को डराती नहीं, बस उनसे दूर रहती हो। हाँ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस कभी कभी चाहती थी कि कोई मेरी सच्चाई समझे। और आज तुम तीनों ने मुझे बिना डर के सुना। शुरू में हमें बहुत डर लगा, लेकिन अब तुम बुरी नहीं लगती, बस दुखी लगती हो। अगर तुम हमारे साथ घर नहीं चल सकती तो भी हम तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने देंगे। हम तुमसे मिलने आते रहेंगे और तुम्हारी कहानी गांव वालों को भी बताएंगे, ताकि कोई तुम्हें गलत ना समझे। शायद यही मुझे चाहिए था, डर नहीं, समझ और दोस्ती। इसके बाद मोहन, राम और मालू जंगल से बाहर निकलकर अपने अपने घर आ जाते हैं। उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और समझ दिखाई दे रही थी। घर पहुंचकर वे अपने परिवार और गांव वालों को पूरी सच्चाई बताते हैं कि दिन का भूत कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि एक दुख भरी कहानी और अकेलेपन की याद है। शुरू में कुछ लोग उनकी बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन तीनों दोस्त हिम्मत से सबको समझाते हैं कि डर और अफवाहें इंसान को गलत सोचने पर मजबूर कर देती है। धीरे धीरे गांव वालों की सोच बदलने लगती है और वे भी समझ जाते हैं कि हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। उस दिन के बाद तीनों दोस्त अक्सर जंगल की ओर देखते और दिया को याद करते। उनके दिल में अब डर नहीं, बल्कि अपनापन और सीख बस चुकी थी। दोस्तों, इस तरह की और शानदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।